दोस्तों, क्या जमानत मिल जाने के बाद फिर से जेल जाना पड़ सकता है? और अगर किसी ने केस किया हो और केस वापस ले लिया हो तो क्या आरोपी को जमानत मिल जाने पर उसका केस बंद हो जाएगा या यूं ही चलता रहेगा? दोस्तों, मेरे व्यूवर्स के कई सारे सवाल थे, उनमें से आज मैंने ये 10-11 सवाल उठाए हैं, जिसमें ये बताऊंगा मैं कि जमानत से रिलेटेड जितने भी आपकी क्वेरीज हैं उसे मैं सॉल्व करने वाला हूं, उसका जवाब देने वाला हूं। एक एक का जवाब देना दोस्तों मुश्किल होता है, लेकिन वीडियो बना रहेगा तो आप 1 to 1 हर एक चीजों को समझ सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। दोस्तों जय हिंद, नमस्कार, मैं एडवोकेट आशीष मिश्रा। दोस्तों लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को, ताकि ये इन्फॉर्मेशन और लोगों तक भी पहुंच सके। अब दोस्तों शुरू करते हैं सवाल और जवाब। तो दोस्तों, क्या जमानत मिलने के बाद फिर से जेल जाना पड़ सकता है? तो दोस्तों, वकील की भाषा में समझिएगा, अगर किस्मत खराब हो तो बिल्कुल संभव है। 1 2 3 4 इसके कई सारे वजह है, उसको समझते हैं कि केस के दौरान यदि जमानतदार अपनी जमानत वापस ले ले। दूसरा, अगर जो अपराधी है, जो अभियुक्त है, मतलब जिस पर आरोप लगाया गया, अगर वो डेट पर उपस्थित नहीं होता है, वकील आपका पूरा आवेदन ठीक से समुचित नहीं देता है, अगर जो आरोपी है या अभियुक्त है फिर से कोई अपराध कर देता है, कोर्ट के दौरान अगर विचारण चल रहा है और कोई अधिक गंभीर अपराध प्रकट हो जाए, और दोस्तों इसके साथ में ही अगर कोर्ट किसी तरीके से सजा सुना देता है केस के दौरान, तो जमानत मिलने के बाद भी जेल जाना पड़ सकता है। अगला सवाल लेते हैं दोस्तों, अगर किसी ने केस किया हो और वो फिर वापस ले लिया हो तो क्या आरोपी को जमानत मिलने पर उसका केस बंद हो जाएगा या यूं ही चलता रहेगा? ये भी एक व्यूअर्स का सवाल था। तो दोस्तों, जब भी कोई आरोपी केस दर्ज करवाता है, जब भी कोई आरोप दर्ज करवाता है तो उसे गिरफ्तार हो जाने के बाद बेल या जमानत पर रिहा कर दिया जाता है, और इसके बाद सीजीएम कोर्ट द्वारा उसका राजीनामा मांगा जाता है, जिसके बाद केस वापस लेने पर कोर्ट में फिर से सुनवाई शुरू होती है। तो दोस्तों, अगर आरोपी को जमानत मिलती है तो केस की स्थिति जो होती है वो बंद नहीं होती है, बल्कि उसे कोर्ट की स्वीकृति के बाद जुर्माना दिया जा सकता है या उसे कोर्ट के निर्णय के आधार पर दंडित किया जा सकता है। तीसरा सवाल लेते हैं दोस्तों कि क्या कोर्ट से जमानत मिलने के बाद जमानत का पैसा खत्म होने के बाद कोर्ट से मिल जाता है? जी हाँ दोस्तों, केस खत्म होने के बाद जो जमानती बॉन्ड होते हैं वो रद्द कर दिए जाते हैं और कोई भी जमानती वस्तु जैसे पैसा, एफडी, जमीन, मकान, जो आज के कागज होते हैं वो रिलीज कर दिए जाते हैं कोर्ट के द्वारा। बहुत सारे दोस्तों जमानत आप लोग भी लेते सुनते रहते होंगे, तो उसके सारे प्रोसीजर, उसके सारे सवाल जो हैं, ताकि आप लोग एकदम निश्चिंत रहें, उसके लिए ये वीडियो है। अब अगला सवाल लेते हैं दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति किसी अपराधी की जमानत लेता है और फ्यूचर में अगर वो अपराधी फरार हो जाता है और अदालत में नहीं आता है, तो क्या उसे जमानत लेने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाएगा? तो दोस्तों, जो मुचलके की राशि जमा करने का ही दायित्व होता है इसमें, उसके आगे का नहीं। अब अगला सवाल लेते हैं दोस्तों, अगर पुलिस थाने में किसी की जमानत लेने का क्या अर्थ होता है? जमानत देनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए? तो दोस्तों इसको ऐसे समझिएगा, अगर आपका विश्वासी है तो लीजिए, क्योंकि आपने जिसकी जमानत ली है अगर वो फरार हो गया तो पुलिस आपको ही पकड़ेगी, और जब तक वो व्यक्ति उपस्थित नहीं होगा पुलिस आपको पकड़ के रखेगी, क्योंकि आप ही उसके जमानतदार हैं, और किसी की जमानत बहुत सोच विचार के ही करनी चाहिए, अन्यथा मुसीबत में पड़ सकते हैं आप। अब इसके बाद लेते हैं अगला सवाल दोस्तों कि किसी की जमानत देने के बाद क्या जमानत हटाया जा सकता है, और जमानत हटाने के बाद क्या होगा? तो दोस्तों बिल्कुल, आप अपनी दी हुई जमानत वापस ले सकते हैं। यह आपके और कोर्ट के मध्य एक अनुबंध होता है, जिसमें आपके अभियुक्त को प्रत्येक तिथि पर कोर्ट में उपस्थित होने होते एक तरीके का वचन दिया जाता है, और आप इसके लिए संबंधित कोर्ट में आवेदन प्रस्तुत करेंगे कि उस दिनांक या उस डेट को मैंने अभियुक्त की जमानत दी थी, और वो प्रत्येक तिथि को दोस्तों उपस्थित रहेगा। अच्छा, अब इसके आगे समझते हैं दोस्तों, अगर आप किसी तरीके से जमानत या जो भी जमानत की दी वस्तु वो आप वापस लेना चाहते हैं जो न्यायालय में प्रस्तुत है, तो आप उस पर कोर्ट को बोल सकते हैं कि इस जमानत पर जो है टीप हटाकर मुझे वापस कर दिया जाए, तो जमानतदार जो भी आपका लगा होगा वो आपको वापस मिल जाएगा। हाँ दोस्तों, इसके बाद अगला सवाल लेते हैं, अगर आपके आवेदन पर, इसी के साथ में आपके आवेदन पर जो अभियुक्त होगा उस पर सूचना जारी होगी, उसे निर्देशित किया जाएगा जमानतदार जब आप वापस ले लेंगे कि वो अगली डेट पर अगले जमानतदार के साथ उपस्थित हो। नए जमानतदार से जो भी औपचारिकताएं होती हैं वो पूर्ण कराने के बाद जमानतदार जो पुराना होगा उसको मुक्त कर दिया जाएगा। अगला सवाल लेते हैं दोस्तों, क्या निर्दोष होने पर भी जमानत राशि वापस कर दी जाती है? तो दोस्तों हाँ, आपराधिक मामलों में जमानत पर छूटने के लिए
जहां कोर्ट जो होता है वो जमानत राशि सरकारी खजाने में जमा करने को कहता है और निर्दोष साबित होने पर जमानतदार को जो वो राशि होती है वो सरकार द्वारा लौटा दी जाती है दोस्तों। इसके लिए उसे कोर्ट में अर्जी लगानी होती है कि जो अभियुक्त है उसका आरोप सिद्ध नहीं हुआ है, उसकी जमानत राशि लौटा दी जाए। और इसी में रसीद प्रमाण पत्र के तौर पर अर्जी के साथ जो है वो नत्थी भी किया जाता है, सारे रखा जाता है, फोटोकॉपी रखी जाती है, संबंधित दस्तावेज रखे जाते हैं दोस्तों ये जमानत से रिलेटेड कुछ सवाल थे, जवाब थे। मुझे आशा है कि आपको बहुत अच्छे से क्लियर किया होगा। अगर कोई और सवाल जवाब होगा तो पूछिएगा। थैंक यू।